अब देखता हूँ 3 जगह हमारे ग्राम सभा में विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय में मैं जाता हूँ और विद्यालय के लिए मैं सोलर लाइट का भी प्रबंध किया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। मिशन पंचायत के तहत इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में एक फाजिल नगर है जहां के समीप अशोकवा खुर्द ग्राम सभा में इस वक्त हम हैं प्रधान पद के प्रत्याशी श्री रमाशंकर सिंह जी के यहाँ, जो कि पूर्व शिक्षक रह चुके हैं और इस समय वह प्रधान बनकर अपने ग्राम सभा की सेवा करना चाहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ सपने हैं इनके अंदर अपने ग्राम सभा को लेकर। सबसे पहले रमाशंकर सिंह जी, आपका द पॉइंट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है। चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और आपने अपनी दावेदारी ठोक रखी है, तो क्या कुछ संभावनाएं हैं आपको? जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिएक्शन मिल रहा है वहाँ से? जनता के बीच जा रहा है कि ये शिक्षित हैं और इस गांव के विकास के लिए ये कार्य करेंगे। आपने काफ़ी लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है और अभी रिटायरमेंट लेने के बाद आप गांव में समाज सेवा के तौर पे आप अभी सुचारू रूप से सक्रिय हैं, तो आपके मन में प्रधान बनने का ख्याल क्यों आया? हमारे मन में प्रधान बनने का ख्याल आया कि गांव के लोगों का हम विकास करें। अब विकास तभी संभव है जबकि शिक्षा का विकास हो। जब शिक्षित होंगे तो इस गांव का विकास होगा। सभी लिखें, सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें। आप पूर्व में शिक्षक रहे हैं, प्रधान बनने के बाद भी आप अपने ग्राम सभा में शिक्षा पे ही जोर दे रहे हैं, तो आपके मन में कुछ पहले से ऐसा विचार है कि मतलब कैसे आप लोगों को प्रेरित करेंगे शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए हम प्रेरित करेंगे कि सबको कि जिनके पास धनाभाव है उनका मैं सहयोग करूंगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे परिवार में शिक्षा के माध्यम से ही सभी लोग इंगेज हैं सरकारी नौकरियों में। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव के अधिक से अधिक लोग उच्च शिक्षा में जाएं। शिक्षा के लिए आप लोगों को प्रेरित करना चाहेंगे। आपके रिटायरमेंट लेने के बाद या जब आप नौकरी में थे तभी भी जब आप अपने गांव से जुड़े रहे हैं, तो एक समाज सेवी के तौर पे, एक नेक दिल इंसान के तौर पे अपने गांव के लिए आपने क्या कुछ किया है? हाँ, अपने गाँवों के लिए हमने गरीबों का सहायता करते रहे। स्वास्थ्य के लिए जिनका धन का अभाव था उनको मैं अपने पास से कुछ धन देकर लोगों से चंदा एकत्रित करके उसका सहयोग करता रहा कि किसी के जीवन का खतरा न उत्पन्न हो। ये तो चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर हो गई या जिनको धनाभाव है आपने मदद की थी। आप शिक्षक रहे हैं, तो मैं एक सबसे बड़ी कमी जो देखता हूँ गांव में प्राइमरी स्कूलों में या मिडिल स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल्स हैं, गांव का कोई भी प्रतिनिधि या जो अपने आप को नेता के तौर पे प्रस्तुत करता है, आजकल मैं देखता हूँ कि स्कूलों में लोग नहीं जाते हैं, लोग देखने नहीं जाते कि हमारे गांव के गरीब बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं विद्यालय में ज़रूर जाता हूँ कि कैसे पढ़ाई हो रही है और कैसे अध्यापिका हैं चाहे अध्यापक हैं वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ कि बच्चों में किसी प्रकार का उथल पुथल न हो, अध्यापक ठीक तरह से पढ़ा रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि मैं जाके वहाँ पे सब देखता हूँ? हाँ, सब देखता हूँ। 3 जगह हमारे ग्राम सभा में विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय में मैं जाता हूँ और विद्यालय के लिए मैं सोलर लाइट का भी प्रबंध किया हूँ। विद्यालय पर आपने अपने पास से सोलर लाइट लगवाया? अपने पास से अपने सोलर लाइट का प्रबंध किया हूँ। पंचायत में या ग्राम सभा में युवा वहाँ की धुरी होते हैं। युवा आजकल नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं या युवाओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की अभाव दिखते हैं ग्राम सभा में। आपके ग्राम सभा में उसकी क्या स्थिति और आपने कुछ किया है उसके लिए? हाँ, युवाओं के लिए मैंने प्रेरित किया है कि आप लोग शिक्षित होइए और रोजगार के लिए प्रयास कीजिए। सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, उस योजनाओं का लाभ लीजिए। और इसके लिए मैं उन्हें प्रेरित करता हूं कि ताकि आप लोग आगे बढ़ें। खेल कूद के लिए मैं सोलर लाइट का प्रबंध किया हूं कि बच्चे रात में भी पार्क में खेलें और अपना मनोरंजन करें। ये पहल आपने अपने तरफ से की है? अपने पास से मैं किया हूँ, यह व्यवस्था स्वयं किया हूँ। बैट बॉल के लिए भी
बच्चों को मैं दिया हूँ कि वह बैट बॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, जो भी उनको क्रीड़ा संबंधी आवश्यकताएं हैं मैं उनको देता रहता हूँ अपने पास से। मतलब आपने युवाओं और बच्चों के उत्थान के लिए भी आपने कोशिश की है, जिसमें आपने सोलर लाइट्स लगवाई हैं सोलर लाइट और बैडमिंटन खेलकूद की सामग्री ये भी दिया हूँ। हमारा देश, पूरा विश्व, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश और आपका फाजिलनगर का ये क्षेत्र और अशोका खुर्द गांव भी अभी जो एक कोरोना विभीषिका के समय जिसने लोगों ने झेला है, उस वक्त आपकी ग्राम सभा की स्थिति क्या थी और एक समाज सेवी के तौर पे आपने क्या किया था अपने ग्राम सभा के लिए? हाँ, कोविड-19 के अंतर्गत जो संक्रमित थे उनके लिए मैंने व्यवस्था विद्यालय पे किया था और उनके लिए भोजन, नाश्ता और चारपाई और पंखे के लिए मैं व्यवस्था किया था कि ताकि उनकी सुविधा मिल सके। और डॉक्टर्स को भी मैं रेफ़र ये थी निवेदन करके वहाँ पर इन लोगों का कोरोना का जांच कराया गया था। अगर आप जीत कर प्रधान बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपने ग्राम सभा के लिए? क्या कुछ करना चाहते हैं? जो मोटे मोटे काम आप गिना दीजिए। हमारे गांव के अगर जीत का घोषणा होता है तो सबसे पहले हम शिक्षा पर उन लोगों को प्रेरित करेंगे, दूसरा स्वास्थ्य पर प्रेरित करेंगे, हेल्थ इज वेल्थ, और दूसरा आवास के लिए कि जिनके पास आवास नहीं है उनके लिए आवास की व्यवस्था निश्चित सरकार से हम निवेदन करेंगे कि उन लोगों को मिले ताकि वो किसी तरह अपना गुजर बसर कर सकें। और वृद्धा पेंशन के लिए मैंने गांव के कई लोगों का वृद्धा पेंशन दिलवाया। और आपने कैसे दिलवाया? आपने वो तो प्रधान का काम होता है ना। नहीं प्रधान का, लेकिन प्रधान उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तो हमने जाकर जिले पर अधिकारियों से बात करके कि उस लायक है आप इंक्वायरी करा लीजिए और उसके बाद से उनको वृद्धा पेंशन के लिए ये कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। आपकी बातों का कहने का मतलब ये है कि आप गांव की जो भी समस्याएं होती हैं उसमें आप एक्टिव रहते हैं और आगे तक जाके भी उनके लिए आप लड़ते हैं। मैं उनके लिए जाकर लड़ता हूँ और अपने पास से धन का व्यवस्था करता हूँ। मैं किसी से, लोगों से अगर ज़रूरत पड़ती है तो चंदा की भी व्यवस्था करता हूँ और अपने पास से भी मैं देता हूँ उन गरीबों को कि जो आगे विकास कर सकें। अक्सर आजकल बैनर और पोस्टरों पे हम जब पंचायत में का दौरा कर रहे हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि युवा प्रत्याशी आपने रिटायरमेंट लेने के बाद से और प्रधान का चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो कहाँ पाते हैं आप युवाओं के सामने और अपने आप को खुद को कहाँ पाते हैं? हाँ, युवाओं लोगों से हम कहते हैं कि आप लोगों का इस समय उम्र है कि आप किसी सेवा में जाएं, अच्छी तरह सेवा में जाएं और आप लोग देश का विकास करें। और उसके बाद से प्रधान के लिए जो गांव में बचे लोग हैं, माने अतिरिक्त लोग हैं, उनके लिए छोड़िए गांव की व्यवस्था करके कि ताकि गांव का विकास वो कर सके। इसी से जुड़ा एक सवाल है, ग्राम प्रधान मतलब ग्राम सभा में आपसी सौहार्द बनाना प्रधान का एक मतलब दायित्व होता है, नैतिक दायित्व होता है। उसको आप किस तरह से सुचारू रूप से लागू करेंगे अगर आप प्रधान बनते हैं तो अपने ग्राम सभा में? अपने ग्राम सभा में कोऑपरेट करने के लिए हम सबको इनवाइट करेंगे और सबकी राय जानेंगे कि ताकि क्या लोगों का मूल उद्देश्य है और उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कदम उठाया जाएगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप अपने ग्राम सभा की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो हम अपील करना चाहते हैं कि अगर मौका हमको मिला तो इस ग्राम का विकास स्वच्छता से लेकर, शिक्षा से लेकर और आवास से लेकर सभी समस्याएं, वृद्धा पेंशन तक सभी समस्याएं निराकरण किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अशोकवा खुर्द से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी पूर्व शिक्षक श्री रमाशंकर सिंह जी।
ऐसे ही और प्रत्याशियों से हम आपको अपने इस मिशन पंचायत में रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।